रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आइए प्यारे बच्चों, असेंबली में दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, असेंबली में तिलावत कुरान पाक को शामिल करते हैं और तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है सर हसन। आइए सर हसन तिलावत कुरान पाक कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा कंजुल इरफान। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो और सुबह शाम इसकी पाकी बयान करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सर हसन, हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मजीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, अब हम बुलाते हैं सर अनीस को, जो हमें अल्लाह पाक के पाक नाम और एक हदीस पाक याद करवाएंगे। जी सर अनीस आइए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, उहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। तर्जुमा, यानी ओहद ऐसा पहाड़ है कि ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, पिछली बार आपने 45 नाम अल्लाह पाक के याद किए थे, तो आइए आज हम उससे आगे याद करते हैं। पहला नाम है अल हकीमु। क्या नाम है? दोबारा बोलिए, क्या नाम है? दूसरा नाम है अल वदूदु। तीसरा नाम है अल मजीदु। क्या? चौथा नाम है अल बाइसु। अल बाइसु। पांचवा नाम अश-शहीदु। क्या? जी तो प्यारे बच्चों, अभी जो हमने नाम पढ़े इनको हम एक बार और दोहरा लेते हैं। आपने मेरे साथ पढ़ने, अल हकीमुल वदूदुल मजीद अल बाइसु अश-शहीद। जी तो प्यारे बच्चों को आपके ये सब नाम याद हो गए? ठीक है, मैं आपसे आकर क्लास में ये नाम सुनूंगा। प्यारे बच्चों, सर अनीस ने आपको एक हदीस पाक सुनाई और अल्लाह पाक के पाक नाम याद करवाया। अब सर अनीस आपसे क्लास में सुनेंगे, ठीक है? आइए प्यारे बच्चों, असेंबली में कलाम पाक को शामिल करते हैं और कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है सर अजान। आइए सर अजान कलाम पाक पढ़िए। सहारा चाहिए सरकार
सा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए, जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह सरजान, आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने के हाज़िरी नसीब फरमाएं, आमीन। आइए प्यारे बच्चों, इल्म इजाफे की दुआ को पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आइए प्यारे बच्चों, असेंबली का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब सब लाइन बनाकर अपने क्लासेस में चले जाइए। स्कूल हो तो ऐसा, क्या बात है, दीन दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, दीन दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, हमारा कौन सा यूनिट है? जी प्यारे बच्चों, कुरान यूनिट है। स्कूल हो तो ऐसा, क्या बात है, दीन दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, दीन दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। प्यारे बच्चों, हमारा कुरान पीरियड शुरू हो चुका है, तो आप सब रेडी हैं? यार बच्चों, आज हम कुरान यूनिट में कुरान पाक के कुछ सूरतों के नाम जानेंगे जो कि वक्त के नाम पर हैं। किसके नाम पर हैं? वक्त के नाम। और इन्हें याद भी करेंगे, ठीक है? प्यारे बच्चों, कुरान पाक में टोटल 4 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? 4। प्यारे बच्चों, कुरान पाक में 4 सूरतें ऐसी हैं जो वक्त के नाम पर हैं। कितनी सूरतें हैं? 4। जी प्यारे बच्चों, सबसे पहली सूरत है सूरह फज्र। क्या है? जी प्यारे बच्चों, फजर के बारे में आपने सुना ही होगा। फजर के मायने हैं सुबह का वक्त। क्या मायने हैं? जी, फजर सुबह के वक्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? सुबह के वक्त को। और यही इस सूरत का नाम है। प्यारे बच्चों, दूसरी सूरत है सूरह लैल। कौन सी है? प्यारे बच्चों, लैल का मतलब होता है रात। क्या मतलब होता है? रात। जी, लैल का मतलब होता है रात। प्यारे बच्चों, तीसरी सूरत है सूरह फलक। कौन सी है? फलक के और भी बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन एक मीनिंग उनमें से है सुबह। क्या है? सुबह। जी, इसका मीनिंग भी सुबह है। अब है हमारी चौथी सूरत। चौथी सूरत है सूरह दुहा।
कौन सी सूरत है? सूरह जी। दुहा अरबी में चाश्त के वक्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? जी, चाश्त के वक्त को कहते हैं। सूरज निकलने के बाद जब कुछ बुलंद हो जाता है तो उस वक्त को चाश्त का वक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जी, इस वक्त को चाश्त का वक्त कहते हैं। जी पूछिए। सर सूरज तो सुबह निकलता है, ये वक्त भी सुबह आता है? जी, ये वक्त भी सुबह ही आता है। ओके सर। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि कुरान पाक में 4 सूरतें हैं जो मुख्तलिफ औकात के नाम पर हैं। आज के लेसन को दोहराएं और याद करें। पहली सूरत है सूरह फज्र। जी, फज्र के मीनिंग होते हैं सुबह का वक्त। क्या होते हैं? जी, सुबह का वक्त। और दूसरी सूरत है सूरह लैल। क्या? जी, लैल का मतलब है रात। क्या मतलब है? जी, तीसरी सूरत है सूरह फलक। और फलक के मीनिंग है सुबह। और चौथी सूरत है सूरह दुहा। इसका मतलब होता है चाश का वक्त। क्या होता है? जी प्यारे बच्चों, ये 4 सूरतें हैं जो कुरान पाक में मुख्तलिफ औकात के नाम पर हैं। इसी के साथ हमारे यूनिट का वक्त खत्म हुआ। ये पूरा आपका होमवर्क है, आप याद करके आइएगा, ठीक है? अब अगली क्लास में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट्स, हमारा भी कौन सा पीरियड है? स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा। क्या बात है। अखलाकियात का यूनिट है हमारा, और आज एक स्पेशल टॉपिक है हमारा इस यूनिट में। क्या है? क्योंकि इस आदत को हम अपना कर अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं और एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। सर क्या आज का टॉपिक वाकई में दिलचस्प है? जी हाँ, आज का टॉपिक ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। जी, वो टॉपिक है ईमानदारी। जी हाँ, ईमानदारी, जिसका मतलब है सच्चाई। जब हम सच्चाई इख्तियार करते हैं, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है जो दूसरों के साथ हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आइए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सब तैयार हैं? एक शहर में एक आबिद नाम का बिजनेसमैन था। वो बहुत ईमानदार था। उसकी घड़ियों की दुकान थी। वो हमेशा अपने कस्टमर्स के साथ सच्चाई और दयानतदारी से पेश आता था। एक मर्तबा एक शख्स ने एक कीमती घड़ी खरीदी और जल्दी जल्दी में वो शख्स वापस चला गया। आबिद ने जब पैसे गिने तो उनमें कुछ ज़्यादा और इजाफी पैसे आ गए थे। वो शख्स घड़ी खरीद कर घर पहुंचा तो उसने अपना वॉलेट चेक किया तो उसको पता चला कि उसने घड़ी वाले को ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। वो फ़ौरन उस दुकान पर वापस आया और आबिद को बताया कि उसने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। आबिद ने मुस्कुरा कर कहा, जी भाई, आपने ज़्यादा पैसे दे दिए थे, ये लो आपकी इजाफी रकम। वो शख्स पैसे लेने के बाद खुशी से मुस्कुरा कर कहने लगा, आपकी ईमानदारी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। आज आपने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि सच्चाई और दयानतदारी सबसे बड़ी दौलत है। आबिद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलें और अपने ग्राहकों के साथ इंसाफ करें। स्टूडेंट्स, आज का लेसन ये है कि हमेशा सच बोलें, वादा करें तो पूरा करें, दूसरों के साथ इंसाफ करें। तो स्टूडेंट्स, अब हमारी यूनिट का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह आपसे अगले यूनिट में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा। क्या बात है। तो बच्चों, हिस्ट्री का पीरियड शुरू हो गया है। आप सब बच्चे हिस्ट्री के बारे में सुनने के लिए रेडी हैं? जी। तो बच्चों, हमने अपने हिस्ट्री की स्टार्टिंग हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लाइफ से की थी। किससे की थी बच्चों?
جی، اور ہم نے آپ کو پچھلے لیسن میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کافی باتیں بتائی تھی. آج کے لیسن میں بھی ہم مزید کچھ ہسٹری کے بارے میں جانیں گے اور میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی آخری خواہش یعنی وش کے بارے میں بھی بتاؤں گا. تو بچے شروع کریں. تو بچوں، جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو انہیں جنتی پھل کھانے کی خواہش ہوئی. کیا کھانے کی خواہش ہوئی بچوں؟ جنتی پھل. جی، جنتی پھل کھانے کی خواہش ہوئی. انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ وہ کعبہ شریف میں جا کر دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی یہ خواہش پوری کر دے. کیا خواہش پوری کر دے بچوں؟ جی، جنتی پھل کھانے کی. تو بچوں، جب حضرت آدم علیہ السلام کے بچے کعبہ شریف پہنچے تو انہیں وہاں حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے ملے. کون ملے بچوں؟ فرشتے نے کہا کہ ہم جنت سے میوے لائے ہیں. تو بچوں، فرشتے اور بچے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس واپس آئے. کہاں واپس آئے بچوں؟ جی بچوں، حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ عنہ فرشتوں کو دیکھ کر تھوڑا ڈر گئیں. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ عنہ سے کہا اب آپ میرے قریب نہ رہیں. پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح نکالی اور ان کے بیٹوں سے کہا جس طرح ہم آپ کے والد کو دفن کریں گے بعد میں کسی کا انتقال ہو تو آپ بھی اسی طرح کرنا. تو بچوں، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، جنتی کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی اور ان کا جسم مبارک کعبہ شریف لے گئے. کہاں لے گئے بچوں؟ کعبہ شریف. جی، اور تمام فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. تو بچوں، یہ نماز جنازہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھائی تھی. کس نے پڑھائی تھی بچوں؟ جی. تو بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے اس یونٹ کا وقت اختتام کو پہنچا. نیکسٹ یونٹ میں ہم ہسٹری کو کنٹینیو کرتے ہوئے کچھ اور باتیں سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ پیارے بچوں، آج ہم میتھ پڑھیں گے مگر ایکٹیویٹی کے ساتھ. کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ ایکٹیویٹی کے ساتھ. اور کیا پڑھیں گے؟ جی، میتھ پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے اور ایکٹیویٹی کے ساتھ بھی پڑھیں گے. پیارے بچوں، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 9 ملٹیپلائی بائی 9 از اکول ٹو 81 کا. میں تو 81 لکھنے والا تھا. اچھا، اب یہ بتائیے کہ 18 مائنس 9 9. جی اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس کو کرنے کا کوئی میتھڈ بھی تو ہوتا ہے نا؟ میتھڈ ہوتا ہے تو کیا میتھڈ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے لکھیں گے 18، اس میں کریں گے 9 مائنس. صحیح ہے. اب 8 میں سے 9 مائنس نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے ہم اس کو اوپر لے آئیں گے 9. ٹھیک، اب 18 میں سے مائنس 9 کریں گے تو کیا آنسر آئے گا؟ 9. کیا ہے آنسر؟ 9. اب یہ بتائیے کہ 3 ملٹیپلائی بائی 3 9. شاباش. اب میں آپ کو 9 کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ 9 کے بارے میں اسلامک انفارمیشن بھی دیتا ہوں. قرآن پاک میں لفظ سورت 9 مرتبہ آیا ہے. اسلامی مہینوں میں رمضان شریف کا مہینہ نمبرنگ کے اعتبار سے 9ویں نمبر پر ہے. اب بڑھتے ہیں ایک اور نمبر کی طرف. یہ بتائیں کہ 113 پلس 200 313. اب یہ بتائیں کہ 500 مائنس 187 از اکلز 313. بہت خوب. 313. اب اس نمبر 313 کے بارے میں بہت ہی دلچسپ معلومات ہم اپنے اسکول میں اپنی کلاس میں شامل کرتے ہیں. غزوہ بدر. غزوہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو.
اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ کتنی تھی؟ 313۔ امیر اہل سنت نے نیک بننے کے لیے سوال و جواب کی صورت میں جو نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اس میں سے ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لی ہے؟ تو آج ہم نے 313 اور 9 کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات سیکھی۔ اب ہمارے یونٹ کا ٹائم اختتام کا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہم کل مزید میتھ کے سوال سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा है स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा बच्चों का मदनी चैनल